आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए आपने क्या करा है कि आई ऑफ एक्स इक्वल टू आपने इसके बराबर दे रखा है, जहां पर आपने एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी आई ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के बराबर है, यानी जैसे एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वही आपने आई ऑफ एक्स है। आई ऑफ 1 आपने निकाल दें। देख रहे हैं आपने क्वेश्चन का लेवल कहां तक जा रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। चलिए सबसे पहले आपने इंटीग्रेशन किसके बराबर दे रखे, यहां से हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि बार बार एक ही कलर से लिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो यह गया इंटीग्रेशन x प्लस 1 और इनटू में आपने होल अपन में किसके बराबर दे रखा है, तो होल अपन में दे रखा है अपने के पास x और इनटू आ गया 1 प्लस x इंटू ई रेज टू पावर x। इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। और ये आ गया अपने किसके बराबर है, dx के बराबर। इसको अपने इंटीग्रेट करिए और वो अपने आई ऑफ एक्स आ गया। अगर आप गौर से देखते हैं तो x इंटू ई रेज टू पावर एक्स को अगर हम t मानते हैं तो अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा ना, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे होंगे तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपने ये ऊपर इस टाइप का फंक्शन बनता है, डिफरेंशिएट कीजिएगा। लेकिन आपने के पास इंटीग्रेशन में ऐसा कीजिए कि अगर आपने के पास अगर किसी को t मानते हैं तो आपकी मर्जी, जितना लपेटना चाहते उतना लपेट लीजिए। क्या है, जितना लपेटना चाहते उतना लपेट लीजिए। तो यहां से आपने 1 प्लस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए या सिर्फ इतने का डिफरेंशिएशन कीजिए, बात बराबर। तो हम क्या करते हैं 1 प्लस x इंटू ई रेज टू पावर एक्स का जैसे ही डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको अपने टी मानते हैं, इसको हम टी मान लिए तो इसको अपने डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो यह आ गया अपने ई की पावर एक्स और प्लस टाइम्स यह आ गया अपने ई की पावर में x और इंटू अपने किस आ जाएंगे x के बराबर, और यहां से ये इंटू है और इक्वल इंटू अपने किस आ जाएंगे ये dx के बराबर और इक्वल टू आ गया dt के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो ई की पावर x अपने के पास कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस किसके बराबर हो जाएंगे x के बराबर और ये आ गया dx इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर है dt के बराबर। अगर आप चाहें तो इसको e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, e की पावर x से डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो e की रेज टू पावर x को अपने इधर ही डिवाइड कर दीजिए। चलिए हम यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। e की पावर x से मल्टीप्लाई किए तो e की पावर x से चलो डिवाइड कर लिए। जैसे ही हम डिवाइड किए तो हमें तो कुछ दिखा, ये अपने पास इसको हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं वो अभी बताया जाएगा कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। तो चलिए ऊपर नॉमिनेटर x प्लस 1 ई रेज टू पावर x dx किसके बराबर लिख सकते हो, dt के बराबर। और अपॉन में आ गया अपने पास ये 1 प्लस ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स को क्या माने, t के बराबर। तो ये तो अपने पास आ जाएगा टी स्क्वायर के बराबर। अब अपने पास ये आ गया e की पावर x इंटू एक्स, ई की पावर x इंटू एक्स, तो अब 1 को अपने पास इधर भेजेंगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास t माइनस 1 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अपने पास आ गया टी स्क्वायर और अपॉन में टी माइनस 1। अगर आप चाहे तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा दीजिए, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर आपके पास जो कॉमन सेंस से काम चल सकता है उसमें अपने पास पार्शियल फ्रैक्शन अपने पास लगा करके क्या फायदा। अगर आप कॉमन सेंस से काम चला सकते हैं तो आपने क्या कीजिए, इस दोनों का डिफरेंस ऊपर बना लीजिए। इस दोनों का अपने क्या बनाते हैं हम, डिफरेंशिएट बनाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, डिफरेंस। तो जैसे हम डिफरेंस बनाते हैं इस दोनों का, किस दोनों का, टी स्क्वायर और अपने पास टी माइनस 1, तो इसको अगर हम डिफरेंस करते हैं तो यहाँ अपने पास टी स्क्वायर और यहाँ से अपने पास माइनस टाइम, अच्छा ये 1 है ना, तो यहाँ से अपने पास क्या करते हैं 1 और प्लस टाइम्स टी स्क्वायर और माइनस टाइम्स टी स्क्वायर लिख सकते हैं। नॉमिनेटर में क्या किया 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टाइम्स टी स्क्वायर लिख दिए और अपॉन में अपने किस आ जाएंगे तो यह गया अपने टी माइनस 1 और इंटू में अपने किस आ जाएंगे टी स्क्वायर के बराबर। तो इंटू लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट टी स्क्वायर और ये इंटीग्रेशन और ये आ गया dt। यहाँ से अपने क्या कीजिए, एक काम कर लीजिए, तो 1 माइनस टी स्क्वायर को एक जगह लिख दीजिए, 1 माइनस टी स्क्वायर को एक जगह लिख दिए और प्लस टाइम्स टी स्क्वायर को एक जगह लिख दिए और होल अपॉन में आ गया अपने पास टी माइनस 1। अब ना पार्शियल फ्रैक्शन भी करके क्या आप कर सकते हैं, इसमें अपने पास कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, dt अगर आप कॉमन सेंस से काम चला सकते हैं तो चला लीजिए। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर और ये आ गया टी माइनस 1, तो यहाँ से अगर 1 माइनस टी स्क्वायर कीजिएगा तो स्प्लिट कर दीजिए। जैसे अपने पास इसको स्प्लिट करेंगे तो यह आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर और अपॉन में अपने पास किस आ जाएंगे टी स्क्वायर के बराबर। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ से अपने पास ये नहीं, यहाँ से अगर अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर, अभी तो कुछ कैंसिल आउट हो ही नहीं रहे भाई, तो ये आ गया अपने पास टी माइनस 1 और इंटू में अपने किसके जाएगा टी स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने किसके बराबर, जैसे ही इसको स्प्लिट द नॉमिनेटर कीजिएगा तो 1 अपॉन टी माइनस 1 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। और इंटीग्रेशन और ये आ गया अपने पास डी टी के बराबर। कोई दिक्कत, हम दूसरे पेज में लिखते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपने पास, टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी, हाँ या ना। ठीक है, तो यहां से अपने क्या कीजिए 1 माइनस टी को 1 प्लस टी और इंटू अपने किस बराबर लेते हैं तो 1 माइनस टी के बराबर और होल अपॉन में अपने किस बराबर दे रखा है, होल अपॉन में देख लीजिए, तो होल अपॉन में दे रखा है अपने टी माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर के बराबर। तो टी माइनस 1 और इंटू में अपने आ जाएंगे टी स्क्वायर के बराबर और यहां से अपने क्या करते हैं स्प्लिट द डिनोमिनेटर किए तो 1 अपॉन किसके बराबर आ गया 1 अपॉन टी माइनस
1 के बराबर, लेकिन यहाँ पर प्लस है और इसको अपने पास इंटीग्रेट करने किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। अगर आप गौर से देखते हैं ये और ये गया, लेकिन -1 टाइम्स आएंगे, हाँ या ना, क्योंकि अपने के पास कलर चेंज कर लेते, तो ये और ये गया, लेकिन अपने टी -1 है, ये 1 - टी है, तो ये -1 टाइम्स आएंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस टाइम्स 1 + टी और अपॉन में किसके बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 1 + टी और अपॉन में आ गया अपने पास टी स्क्वायर के बराबर, और ये आ गया प्लस टाइम्स 1/t - 1 के बराबर, ये आ गया और dt। ठीक है, इसको अपने पास अगेन आप क्या कीजिए, स्प्लिट द डिनोमिनेटर। अब क्या है सर कितना स्प्लिट करवाते हो यार। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1/t स्क्वायर और ये आ गया माइनस टाइम्स t/t स्क्वायर। t/t स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/t स्क्वायर के बराबर, सॉरी 1/t के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो वही ऊपर वाला लिखा हुआ, और प्लस टाइम्स 1/t - 1 के बराबर, और इनटू आ गया अपने पास dt के बराबर। अब अपने के पास तो ये तो बच्चों वाली खेल हो गए, लल्लू सा क्वेश्चन हो गया। तो लल्लू सा क्वेश्चन आ गया अपने पास 1/t के बराबर, 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अपने पास माइनस टाइम्स 1/x होता है, तो ये आ गया 1/t के बराबर, माइनस टाइम्स ln t के बराबर और प्लस टाइम्स ln किसके बराबर जाएंगे, तो t - 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं अपने के पास इसको सॉल्व, अच्छा ये तो ln में आ गया, तो यहां से आ गया अपने पास 1/t और प्लस टाइम्स ln t - 1 और अपॉन में t के बराबर। लिख सकते हैं क्या, इस दोनों का अगर आप गौर से देखते हो तो यही लिखा हुआ है, और प्लस टाइम्स c के बराबर, हाँ या ना। तो ये अपने पास इसके बराबर हो गया। इसको अपने पास पार्टीशन कर देते ताकि अपने पास पता चले कि अच्छा ये इधर वाला है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर बताइए, तो ये आ गया अपने पास आई ऑफ एक्स अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 1/t। टी अपने पास माने क्या थे, टी अगर आप गौर से देखते हो तो 1 + x × e⁻x माने थे, तो ये आ गया अपने पास 1/x + e⁻x माने थे, सॉरी 1/x प्लस नहीं है भाई, 1/1 + ex × e⁻x माने थे, और यह आ गया अपने पास प्लस टाइम्स ln और t - 1 आपने पास क्या है, तो 1 प्लस यहां से आ गया अपने पास 1 + x × e⁻x और माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो यह आ गया अपने पास t अपने पास सिर्फ और सिर्फ यह आ गया 1 + x × e⁻x के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, तो यहां से आ गया अपने पास 1 और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट लिखना तो बिल्कुल ना भूले, तो 1 + x × e⁻x और प्लस टाइम्स ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यह आ गया अपने पास ln x e⁻x और अपॉन में आ गया अपने पास 1 + x × e⁻x और ये आ गया प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c, यानी अपने पास आई ऑफ x आ गया किसके टर्म में, x के टर्म में। ये अपने के पास सॉल्व करने के बाद आया। अब अपने पास इसके अलावा सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसके अलावा हमें तो नहीं लगता है कि इसको अपने के पास सॉल्व किया जा सकता है, तो आई ऑफ x अपने के पास इसके बराबर आ गया। अब जब आई ऑफ x आ गया तो अपने पास क्या कह रहा है कि लिमिट, इसमें अपने पास लिमिट लगाया गया, क्वेश्चन देख रहे हैं यहां से अपने पास लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और ये आ गया अपने पास x, ठीक है, आई ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी आई ऑफ x, यानी अपने पास f ऑफ x में इंफिनिटी लगाएगा। जैसे अपने पास इंफिनिटी लगाएंगे ये 0 और ये आ गया अपने पास इंफिनिटी, यहां से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये भी अपने पास 0 के बराबर जाएंगे और प्लस टाइम c = 0 के बराबर। इतना तो मैं मान के चलता हूं कि आपको लिमिट वाले क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने आ रहे होंगे, तो 0 तो c के बराबर। अब अगर आप गौर से देखते हो तो c = 0 आ गया, c = किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। जब c = 0 के बराबर आ गया तो आई ऑफ x है क्या, तो c हटा दीजिए, तो ये आ गया अपने पास 1/1 + x × e⁻x और प्लस टाइम्स ln x × e⁻x और अपॉन में अपने किस आ जाएंगे, तो 1 + x × e⁻x के बराबर। ठीक है, c = 0 यहाँ पर आपने डाल दिए। तो यहाँ से अपने क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, क्वेश्चन में पूछा अपने आई ऑफ 1 बताओ, चलो बताओ आई ऑफ 1 अपने किस आ जाएंगे, तो 1/1 + e के बराबर, 1/1 + e के बराबर और ये आ गया अपने पास ln, बताइए, तो ये आ गया अपने के पास 1, यही आ जाएंगे अपने के पास ln 1 प्लस, तो ln 1 नहीं होंगे भाई, ln e के बराबर और अपॉन में 1 + e के बराबर, यही हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया अपने पास 1/1 + e के बराबर प्लस टाइम्स e/ln 1 + e के बराबर। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देखिए e + 1 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, इसको थोड़े से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 1/1 + e के बराबर प्लस टाइम्स अपने पास e के बराबर, ln e के बराबर लिख सकते हैं और माइनस टाइम्स ln 1 + e के बराबर, हाँ या ना लिख सकते हैं इतना। तो यहां से अगर आप ln e को क्या लिख सकते हैं 1 के बराबर, तो यहां पर भी जगह नहीं है, तो यहां से हम क्या करते हैं इसको यहां पर लिख देते हैं। तो यह आ गया 1/1 + e के बराबर और प्लस टाइम्स ln e 1 के बराबर है और यह आ गया प्लस टाइम्स ln, सॉरी प्लस नहीं था ये माइनस टाइम्स ln 1 + e के बराबर, यही था अपने पास, देख लीजिए ln
1 प्लस ई माइनस टाइम्स, क्योंकि ln m अपॉन n को आपने इस फॉर्मेट में लिखे तो ये ln e तो आपने 1 के बराबर होता है। यहां से आपने एलसीएम ले लिया गया, एलसीएम लीजिएगा तो आपने आ जाएंगे 2 प्लस ई और अपॉन में 1 प्लस ई के बराबर, और माइनस टाइम्स आ गया अपने ln 1 प्लस ई के बराबर। अब देखिए ये कितने ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में दे रहे हैं, कितने ऑप्शन नहीं कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन अपने पास 2 प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई, 2 प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई, तो 2 प्लस ई और अपॉन में 1 प्लस ई, तो ई प्लस 1, और ये ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। ठीक है, देख रहे हैं अपने पास ऑप्शन घुमाया कितना गया, ऑप्शन में अपने पास इधर उधर अपने पास घुमाया जा सकता है, तो घूमना नहीं है अपने के पास, डायरेक्ट अपने पास मुद्दे पर की बात करना है। अगर आप इतना करके भी ऑप्शन गलत मार के आ जाते हैं अपने पास किस में कौन दे रखा है प्लस माइनस के कारण, तो वो आपकी गलती है बहुत बड़ी। तो ये थे अपने पास 8 अप्रैल 2020 थर्ड के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।